आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 58 पद। इसमें लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रियो, संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के अगुओं और विश्वासियों को इस बात का याद दिला रहा है कि एक मसीही विजयवंत जीवन जीता है। वो डर का जीवन नहीं जीता। उसे न पाप की सजा का डर होता है और न ही मृत्यु का, क्योंकि प्रभु यीशु पर उसका विश्वास उसे पाप के कारण होने वाले मृत्यु की डर से छुटकारा देकर पुनरुत्थान अर्थात पुनर्जीवन की आशा देता है। परंतु क्या है पुनरुत्थान की आशा? पुनरुत्थान की आशा यह है कि जैसे मसीह यीशु पापों के लिए मरकर अनंत महिमा के लिए फिर से जी उठा, उसी तरह हम भी यदि मर भी जाएं तो भी उसके दोबारा आने पर अनंत जीवन के लिए फिर से जी उठेंगे। और जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे उनके शरीर बदल जाएंगे ताकि बादलों में प्रभु से मिले। हम शरीर में अवश्य मृत्यु को प्राप्त करेंगे, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जिलाए जाकर मृत्यु रूपी शत्रु पर जय भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि न्याय के दिन कब्रें खुल जाएंगी और समुद्र अपने मुर्दे दे देंगे। यह सब इसलिए होगा ताकि हम अपनी देह में मृत्यु पर जय पा सकें। प्रिय भाई और बहनों, हम सावधान रहें और कोई हमें यह कहकर भरमाने ना पाए कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो इसलिए आओ खाओ पिए, कल तो मर ही जाएंगे। हम न भूलें कि हम में से हर एक को एक दिन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है। इसलिए हम अपने शरीरों का अनादर न करें। आत्मिक पवित्रता के लिए शारीरिक पवित्रता का जीवन होना आवश्यक है। परमेश्वर ने हमें यह देह अपवित्र और अशुद्धता के जीवन के लिए नहीं दिया, परंतु यह कि हम अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। हम निश्चय जान लें कि प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, वो अपने शरीर के साथ जी उठा है, और जो मर गए हैं उनमें प्रथम है। प्रभु मृत्यु को हरा चुका है, इसलिए जैसे प्रभु जी उठा हम भी शरीर में जी उठेंगे। यही हमारा विश्वास है और इसी में हमें दृढ़ और अटल रहना है और प्रभु के काम में बढ़ते जाना है, क्योंकि इस शरीर में किया गया हमारा कोई भी परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका दिन अच्छा हो, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।